मंच पर दूसरा दृश्य। लकड़हारा सो रहा है और उसकी पत्नी आवाज देती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना। क्या आज लकड़ियां काटने नहीं जाना है? लकड़हारा कहता है, जाता हूं भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़हारा जाता है और मन में सोचता है, जिधर देखो उधर सीमेंट के ही जंगल, दूर तक जंगल दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक लकड़हारे के पैरों में चोट लगती है और वह एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ जाता है और महसूस कर रहा है कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान मिट गई। वह उठता है और सोचता है, चलो इसी पेड़ को काटते हैं। अभी वह पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि आवाज आई, अरे यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा आसपास देखता है, कोई नहीं। पेड़ कहता है, अरे मैं हूँ। लकड़हारा डर जाता है और कहता है, भूत? पेड़ ने कहा, डरो नहीं, मैं भूत नहीं, मैं पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या तुम्हें बोलने भी आता है? पेड़ ने कहा, हाँ भाई, मुझ में भी जान है, पर तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है? लकड़हारा कहता है, तो पेड़ नहीं काटूं तो क्या करूं? 4 बच्चों को पालना पड़ता है और यही एक रास्ता है जिससे मैं कमाता हूं। इस पर पेड़ ने लकड़हारे को कहा, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आते हैं और खर्चे भी बढ़ते हैं, पर तुम कितने बदल गए हो इंसान। तुम यह भी भूल गए हो कि तुम्हें जीने के लिए हवा, पानी, भोजन सभी कुछ हम देते हैं। लकड़हारे ने पेड़ से कहा, पर यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़ ने कहा, मैंने कब कहा कि मैंने उपकार किया? लेकिन तुम तो जानते हो ना कि हवा के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए और हवा शुद्ध करने के काम मैं ही तो आता हूँ। लकड़हारे ने कहा, ठीक है, पर मुझे भी तो अपने बच्चों को देखना पड़ता है, उनके खर्चे उठाने पड़ते हैं। पेड़ ने कहा, यदि तुम हमें काटते रहे तो बताओ, ये जंगल के पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए इनका घर उजाड़ दोगे? इस पर लकड़हारे ने कहा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम इसी तरह लकड़ियां काटते रहे तो ना अच्छी बारिश कहाँ से होगी? और एक दिन लकड़हारा पेड़ से कहता है, हाँ भाई हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा, कम से कम अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अच्छी वर्षा कहाँ से होगी, बारिश कहाँ से आएगी, शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? इसलिए हरा भरा पेड़ मत काटो। हरे भरे पेड़ को अपने बच्चे के समान पालो। लकड़हारा पेड़ के बात से सहमत होता है और इस प्रकार दूसरा दृश्य समाप्त होता है और मंच पर पर्दा गिरता है। इस प्रकार इस एकांकी में हमें लेखक ने यह दर्शाया है कि पेड़ पर्यावरण शुद्ध करने के साथ ही वर्षा लाने में भी मदद करते हैं, बारिश लाने में भी मदद करते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, हमेशा छोटा परिवार होना चाहिए और उसके साथ ही मनुष्य को मेहनती होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए।